कि अपरमेय सिद्ध करने वाले प्रश्न में सबसे पहले हमको अपरमेय को मानना उल्टा होगा, क्योंकि अपरमेय अगर दिया गया है तो अपरमेय सिद्ध करने का मतलब है कि ये सवाल जो दिया गया आपका अपरमेय है, लेकिन अपरमेय कैसे है ये आपको साबित करके बताना है। तो इस सवाल के बनाने के 3 तरीके होते हैं। जो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है वो हम आपको आज बताएंगे, और ये एग्जाम में आने का लगभग 100% इसका चांस होता है कि दोनों सीटिंग में से किसी भी एक सीटिंग में ये सवाल आता ही आता है 2 नंबर वाले में। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो अपरमेय है हम सबसे पहले इसका ठीक उल्टा मान के चलेंगे, परमेय मानेंगे, लेकिन परमेय होने की संभावना कम है, इसलिए हम इसको संभव मान रहे हैं, संभव लेके मान के चल रहे हैं कि संभव हो तो या संभव माना कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। यह है अपरमेय, लेकिन हम सिर्फ संभव अगर है थोड़ा सा भी अगर चांस इसके परमेय होने का है तो हम उस पर फोकस करेंगे। चूंकि परमेय माने हैं तो परमेय संख्या को लिखा जाता है कैसे, ये देखें। परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। हमारे पास संख्या दिया गया है 3 + 2√5, इसको माने हैं परमेय, और परमेय होता है P/Q। सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यान ही देखेंगे कि बीच में जो चिन्ह है प्लस का है कि माइनस का है। अगर माइनस का होगा तो हम रूट वाले को उधर लेके जाएंगे और P/Q को इधर लेके आएंगे, लेकिन अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो बिना रूट वाला जो संख्या होगा उसको बाहर लेके जाएंगे और रूट वाला संख्या हमारे पास इधर बचेगा। तो P/Q पहले से है तो आगे रहेगा, 3 प्लस से जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। अब 2√5 का मतलब होता है कि 2 के साथ √5 का गुना है। अभी हो गया P/Q - 3। अब 2 का गुना है तो अब 2 को लेके जाएंगे, तो अगर 2 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में आएगा, तो इधर बचेगा सिर्फ √5। P/Q के साथ भागा में आएगा यानी बटा में आएगा, 3 के साथ भी यही 2 भागा में जाएगा। अब √5 बराबर हो गया P/2Q - 3/2। संख्या जो होता है P/Q के रूप में, तो इसका ये वाला जो हिस्सा है P/2Q - 3/2 जो है हमारे P/Q के रूप में ही है। तो इसको लिखेंगे कि चूंकि P/2Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्योंकि इसका चूंकि पूरा वर्गमूल नहीं होगा तो ये अपरमेय होगा, लेकिन √5 एक अपरमेय संख्या है। √5 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 भी अपरिमेय होगा। अब देखिए, माने थे हम परिमेय, आ गया अपरिमेय। ये अपरिमेय क्यों है? क्योंकि √5 का कभी भी पूरा वर्गमूल नहीं होगा, और एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अब एक अपरिमेय और एक परिमेय का जोड़ भी अपरिमेय होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा। अब हम माने थे परिमेय, तो जो माने थे हम वो गलत साबित हो गया, तो लिखेंगे कि अतः हमारा मानना गलत था, और चूंकि सिद्ध करना था इसको अपरमेय, तो लास्ट आखिरी में हम लोग लिखेंगे प्रूफ। दोस्तों देखेंगे आज 3 - 2√5 एक अपरमेय संख्या। हम पिछले वीडियो में अपरमेय का एक सवाल हल कर चुके हैं, वो प्लस का था। कुल मिला के अपरमेय का जो सवाल होता है इसके 3 प्रारूप होते हैं, एक प्लस का, एक माइनस का, और एक यही सवाल स्क्वायर करके आता है, यानी होल स्क्वायर करके आता है।
तो एक पिछले वीडियो में हम लोग प्लस का देख चुके हैं, अभी इस वीडियो में माइनस का देख लेंगे, फिर एक अलग अगले वीडियो में हम लोग होल स्क्वायर का देख लेंगे। ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोनों सीटिंग के में से किसी न किसी एक सीटिंग में इस सवाल का आना लगभग तय है, और ये 2 नंबर वाले सवाल का। तो प्रोसेस लगभग हमारा वही रहेगा कि अपरिमेय है, तो सबसे पहले इसके परिमेय होने की संभावना व्यक्त करते हैं। संभव के लिए माना कि 3 - 5√2 एक परिमेय संख्या है ये अपरिमेय, लेकिन हम इसको मान रहे हैं अपरिमेय, हो सकता है इसकी थोड़ी भी संभावना है। अब चूंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, P/Q के रूप में लिखा जाता है। हमारे पास संख्या है 3 - 5√2 और परिमेय संख्या होने के कारण P/Q के साथ बराबर है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हमारे आसानी के लिए, कि सवाल हमारा आसानी से हल हो जाए। माइनस जब भी हो तो माइनस वाले को उधर लेके जाएंगे और P/Q को हमेशा इस तरफ लाने का कोशिश करिएगा। तो 3 इधर ही रहेगा, P/Q प्लस से इधर आ जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, और 5√2 जो माइनस में था वो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। अब बाकी प्रोसेस पिछले सवाल के जैसा ही, कि 5 के साथ √2 गुना में है, तो 5 गुना से भागा में आएगा, तो 3 के साथ भी ये बाटा में आ जाएगा, और P/Q के साथ भी ये बाटा में आएगा, और इधर बचा हमारे पास √2, तो ये बन गया 3/5, ये हो गया P/5Q बराबर √2। फिर से वही है, ये वाला जो P/Q के रूप का जो हिस्सा ये हमारा परिमेय होगा, √2 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं होता है तो ये अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे फिर से हम वही लिखेंगे कि चूंकि 3/5 माइनस P/5Q एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 - 5√2 भी अपरिमेय संख्या होगा। फिर से वही है कि हम माने थे परिमेय, निकल के आ गया अपरिमेय, तो हम जो माने वो गलत हो गया, तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था। लास्ट में लिख देंगे, प्रूव्ड लिखना बहुत जरूरी है वैसे प्रश्नों में, विशेष करके जहाँ पे हमको सिद्ध करने के लिए लिखा गया। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे, समझ में आए, तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।